नमस्कार, मैं माही गौतम और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। खबर गुना से। गुना शहर के जगदीश कॉलोनी में स्थित एक कॉम्प्लेक्स में रविवार शाम भीषण आग लग गई, जिससे इलाका दहल उठा। आग बेसमेंट में स्थित एक इवेंट्स की दुकान में लगी और तेजी से फैलकर पास की आयुर्वेदिक दुकान को भी चपेट में ले लिया। मौके पर प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने में जुटी रही। हादसे के बाद सामने आया कि ये दुकानें बिना अनुमति के बेसमेंट में संचालित की जा रही थी, जिससे सुरक्षा नियमों पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। सर, ये तलगर में एक बिल्डिंग में 8 रोड जगदीश कॉलोनी के पास में जो हादसा हुआ है, इसका कुछ कारण जानकारी मिल पाई? कारण तो अभी नहीं मालूम। जैसे हमें सूचना मिली कि आग लगी है, बेसमेंट में दुकान थी इवेंट की और पास में ही एक प्लाई की दुकान थी। तो चूँकि इवेंट की दुकान में आग लगी थी तो पास में थोड़ी बहुत प्लाई की दुकान तभी पहुँच गई थी। तो जैसे ही हमें सूचना मिली, तत्काल हमारी फायर ब्रिगेड मौके पर पहुँची और हमें ऐसा लगा कि आग ज़्यादा है तो हमने 3 फायर ब्रिगेड पहुँचाई और 4 टैंकर भी बुलवा लिए थे। इवेंट की दुकान में कुछ फोम और ऐसे कुछ प्लास्टिक के आइटम थे, तत्काल आग पकड़ चुकी थी। तो आग उसमें ज़्यादा लग गई थी एक दुकान में। कारण क्या था अभी पता नहीं चल पाया है। संभवतः शॉर्ट सर्किट हो सकता है, लेकिन अभी आग पर काबू पा लिया गया। पता करते हैं कैसी लगी आग। कुछ प्रशासन को कुछ है ना गलतियां नजर आई? प्रशासन की गलती तो कुछ नहीं थी, गलती तो उन्हीं की है जिनकी दुकान है। कुछ फायर इक्विपमेंट वगैरह का इस्तेमाल किया गया था बिल्डिंग में या क्या व्यवस्थाएं नहीं थी? बेसमेंट बना हुआ था इसमें? बेसमेंट है, बेसमेंट में ही दुकान थी उनकी। मतलब लोअर बेसमेंट है, पूरा बेसमेंट तो नहीं था, लगभग 4 फीट नीचा था। तो इसकी नगर पालिका जाँच करेगी? जांच करेंगे, निश्चित जांच करेंगे। क्योंकि अभी आग लगी इसलिए अभी हम कुछ नहीं कह पा रहे। जैसे ही 1-2 दिन में जो उनकी पूरी दुकान जैसे व्यवस्थित हो जाएगी फिर हम जांच करेंगे। अभी ये शहर के बीचों बीच ये एक हादसा हुआ है जो कॉम्प्लेक्स स्थित था 8 रोड जगदीश कॉलोनी पर। इसमें आगजनी हुई है, तो इसमें बेसमेंट भी स्थित था। तो क्या कारण रहा मतलब आग का? अब वो आग का कारण तो हमें जानकारी नहीं है पूरी। जहाँ तक अनुमान है शॉर्ट सर्किट का। इवेंट की दुकान थी, वो हाफ बेसमेंट कहलाएगा। हाँ, फुल बेसमेंट नहीं है क्योंकि ज़मीन के ऊपर है और उसके ऊपर भी किताबों की दुकान होती थी। जैसे ही हमें घटना की जानकारी लगी, वैसे ही फ़ोन जैसे ही आया तो मैं क्योंकि फायर स्टेशन पर ही था और 4 मिनट में हमारी फायर यहाँ आ गई। उसके बाद हमने दूसरी फायरें भी रवाना की, 3 हमारी फायर प्लस हमारे जो पीएचई से टैंकर हैं उन्हें भी यहाँ रवाना कर दिया और तीनों फायर हमारी यही खड़ी रही और उनको पानी टैंकरों से हम फिल करते रहे और हमने जो है आग पर काबू पा लिया। कि आसपास और जो दुकान थी उसी कॉम्प्लेक्स में ऊपर स्टेशनरी की दुकान थी, वो आग पर काबू पा लिया और ज़्यादा नुकसान होने से हमारे पूरे नगर पालिका के स्टाफ, सीएमओ साहब व हमारा तीनों फायर का 40 से 50 का स्टाफ पूरा का पूरा उस हमले ने मेहनत करके और उस आग पर काबू पा लिया, जिसमें हमें जिला प्रशासन, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, पुलिस प्रशासन व एडीएम साहब सबका पूर्ण रूप से सहयोग मिला और उस आग पे हमने काबू पा लिया। इस कॉम्प्लेक्स को कमर्शियल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, तो क्या फायर सिक्योरिटी कुछ अलार्म वगैरह लगे हुए थे क्या? अब ये तो जांच का विषय, जानकारी का विषय है। क्योंकि अभी तो पहली जो हमारी दृष्टा रहती है कि कोई अगर आगजनी हुई है, कोई घटना हुई है तो पहले उस पर काबू पाना पहले हमारी पहली प्राथमिकता रहती है। और उसी के तहत पूरे हमारे नगर पालिका अमले ने, पूरे स्टाफ ने, हमारे पूरे फायर के 40-50 जो स्टाफ है, सबने पहली प्राथमिकता हमारी आग बुझाने की थी, आग पे काबू पाने की थी। उसे किया है। अब आगे ये सारी जो है विषय सब जांच के विषय। आग पे काबू पा लिया गया है? जी जी बिल्कुल। तो ये थी गुना से सौरभ जैन की रिपोर्ट। ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहें खबर समय जगत के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।